उत्तराखंड के जोशीमठ के बेहाल हाल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब भारी बारिश की मार से हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी वही हाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक गांव में दरारें आ गई हैं और ये दरारें गांव के 9 घरों में आई हैं। इनमें से 4 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब वो घर रहने लायक नहीं बचे। गांव के निवासियों ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि इसकी जांच जल्द की जाए, नहीं तो यहाँ भी जोशीमठ जैसा हाल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड के जोशीमठ में इस साल की शुरुआत में घरों में दरारें आई थी। ये दरारें तो घर में आई थी, लेकिन जख्म इसमें रहने वाले लोगों को देकर गई हैं। आज भी कई लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका आशियाना अब रहने लायक नहीं बचा है। इन आशियानों पर या तो बुलडोजर चला दिया गया है या तो डेंजर लिखकर छोड़ दिया गया है। वहीं अब जोशीमठ की तरह हिमाचल प्रदेश में कई घरों में दरारें आई हैं। ये दरारें लाहौल और स्पीति जिले के लिंडूर गांव में आई हैं। जानकारी के मुताबिक लिंडूर गांव में 16 में से 9 घरों में जमीन धंसने के कारण दरारें आ गई हैं। घरों में दरारें देख गांव के लोग दहशत में हैं। गांव के लोगों ने जमीन धंसने के पीछे का कारण पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग भी की है। गांव के करीब 70 निवासी खुले में सोने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके घर कभी भी गिर सकते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि दरारों से उनकी उपजाऊ फसल को भी नुकसान पहुंचा है। गौरामा ग्राम पंचायत की प्रधान सरिता का कहना है कि इसी साल जून के जुलाई महीने में लिंडूर गांव की परिधि में दरारें देखी गई थी। अब तो दरारें चौड़ी और फैल गई हैं, जिससे घरों को खतरा हो गया है। गांव के ही 16 में से 9 घरों में दरारें आ गई हैं। इन घरों में से 4 घर अब रहने लायक बिल्कुल नहीं हैं। उनको असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के पास एक जहमला नाला है, जहां से पानी का रिसाव होता रहा है। नाले के कारण ही गांव में हर साल बाढ़ आ जाती है। प्रधान सरिता का कहना है कि हो सकता है किसी बाढ़ के कारण ये दरारें आई हों। हालांकि इसका पता केवल भूवैज्ञानिक विभाग के सर्वेक्षण से ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध किया है। वहीं गांव के 9 घरों में दरारें आने की सूचना पर लाहौल और स्पीति जिले के अधिकारियों ने दौरा किया है और हालात का जायजा भी लिया है। अधिकारियों ने गांव वालों से जानकारी ली है। लाहौल और स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया है कि जिन ग्रामीणों के घरों में दरारें आ गई हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने का विकल्प दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी बाहर नहीं गया। अधिकारियों का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी ग्रामीण बहुत घबराए हुए हैं। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनको तत्काल मदद पहुंचाने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिया गया है। ग्रामीणों ने जहमला नाले की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने सरकार से 2 से 3 पंचायतों को प्रभावित करने वाली सीपेज समस्या को हल करने के लिए भी जहमला नाले के नहरीकरण को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। अब बात ये है कि जैसे जोशीमठ में हालात हुए हैं, वैसे हिमाचल के लाहौल स्पीति में ना बन जाए। आप सब जानते हैं, हिमाचल में बीते दिन बहुत तबाही आई थी और कुदरत ने अपना कहर बरपाया था, लेकिन अब लाहौल स्पीति धंसने की कगार पर है। देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।